रामायण की कथा में सोने का हिरण एक ऐसा मोड़ है जिसने प्रभु श्री राम को वनवास के सबसे कठिन दौर में डाल दिया। हम सभी जानते हैं कि मारीच ने कपट मृग बनकर माता सीता को मोहित किया और श्री राम को कुटिया से दूर ले गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक मायावी राक्षस जो रावण का सगा मामा था और जिसके पास अपार शक्तियां थीं, वो मौत के सामने जाकर एक हिरण क्यों बना? क्या मारीच रावण से प्यार करता था या वो रावण के खौफ से कांप रहा था? आज उदय भारत पर हम उस मजबूर राक्षस की चर्चा करेंगे जिसने जानते हुए भी कि सामने साक्षात काल खड़ा है, मृत्यु का वरण किया। आखिर मारीच के पिछले जीवन का वो कौन सा डर था जिसने उसे राम के बाणों के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया? मारीच की कहानी रावण से कहीं पुरानी है। वो ताड़का का पुत्र था और बचपन से ही ऋषियों के यज्ञों में विघ्न डालता था। लेकिन एक दिन उसका सामना किशोर अवस्था के राम से हुआ। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते समय राम ने एक मानव बाण छोड़ा जिसने मारीच को उठाकर समुद्र के उस पार 100 योजन दूर फेंक दिया। वो चोट मारीच के शरीर पर नहीं, उसकी आत्मा पर लगी थी। उस दिन से मारीच के भीतर राम का ऐसा खौफ बैठा कि उसे हर पेड़, हर पत्ती और हर साय में केवल राम ही नजर आते थे। उसने अधर्म का रास्ता छोड़ दिया और एक तपस्वी का जीवन जीने लगा। वो जानता था कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात नारायण है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए मारीच के पास पहुंचा तो मारीच ने उसे बहुत समझाया। मारीच ने रावण से कहा, राक्षस राज, राम से शत्रुता करना लंका को भस्म करने जैसा है। मैंने उनकी शक्ति का स्वाद चखा है, वे अपराजेय हैं। मारीच ने रावण को नीति और धर्म का पाठ पढ़ाया, लेकिन अहंकारी रावण कहाँ मानने वाला था। रावण ने तलवार निकाल ली और मारीच को 2 विकल्प दिए, या तो राम के हाथों मरो या मेरी तलवार से अभी मर जाओ। यहाँ मारीच ने जो निर्णय लिया वो उसकी बुद्धिमानी का प्रमाण था। उसने सोचा कि नीच रावण के हाथों मरने से लाख गुना बेहतर है कि परमात्मा राम के हाथों प्राण त्यागूं ताकि मुझे मोक्ष मिल सके। मारीच का सोने का हिरण बनना उसकी मायावी शक्ति की पराकाष्ठा थी। उसने ऐसा रूप धरा कि साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा सीता भी भ्रमित हो गईं। जब राम का बाण मारीच को लगा तो उसने मरते समय राम की ही आवाज में हाँ लक्ष्मण पुकारा। यह उसकी अंतिम चाल थी जो उसने रावण के दबाव में चली थी। लेकिन मरते समय मारीच के मन में केवल राम का नाम था। राम ने भी उसे वह गति प्रदान की जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। मारीच रामायण का वह पात्र है जो अधर्म के पक्ष में खड़ा तो था, लेकिन उसका हृदय सत्य को पहचान चुका था। वो एक ऐसा मजबूर खलनायक था जिसकी मृत्यु ने रावण के अंत की पटकथा लिख दी थी। यह रहस्यमयी कथा हमें बताती है कि बुराई की संगत अंततः विनाश ही लाती है, चाहे आप कितने भी बड़े तपस्वी क्यों न बन जाएं। मारीच का अंत हमें ये सीख देता है कि डर में लिया गया निर्णय कभी सुखद नहीं होता, लेकिन अगर मृत्यु निश्चित हो तो उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना ही श्रेष्ठ है। रावण ने मारीच का उपयोग एक मोहरे की तरह किया, लेकिन राम ने उसे अपना धाम देकर उसे धन्य कर दिया। सोने का हिरण केवल एक छलावा था, लेकिन उसके पीछे एक ऐसे राक्षस का आत्मसमर्पण था जिसने राम की शक्ति को रावण से पहले पहचान लिया था। इतिहास का ये मार्मिक अध्याय हमें याद दिलाता है कि रामायण का हर पात्र हमें जीवन का एक अलग पाठ पढ़ाता है। दोस्तों, सोने के हिरण यानी मारीच की ये अनकही और मजबूर कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल उदय भारत को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम अक्सर रावण की बुराई की बातें करते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे इन पात्रों के दर्द को समझना भी जरूरी है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया जान सके कि राम के शत्रु भी मन ही मन उनकी पूजा करते थे। ऐसे ही रोमांचक, प्रेरणादायक और सत्य पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमेशा उदय भारत चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री राम।